किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लुहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022। साथियों हमने पिछले 2 या 3 दिन में नाइट्रोजन फास्फोरस के ऊपर हमने विस्तार से बातचीत की कि जैविक तरीके से हम नाइट्रोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जैविक तरीके से हम फास्फोरस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी किसान साथियों ने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन उन सभी वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ कमेंट जो प्राप्त हुए जिनकी संख्या ज़्यादा थी, और उस पर किसान साथियों ने हमसे पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधों में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कौन से तत्वों की डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी होने के बाद क्या लक्षण उसके दिखाई देंगे, उस विषय में हम कैसे बता पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। तो उनका सवाल बिल्कुल सही था और इस बात से मैं सहमत भी हूँ। तो मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पर वीडियो बनाने से पहले आपका ध्यान जो है वो उन चीज़ों पर डालना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी फसल में, जो भी फसल आप लगाते हैं उस फसल में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन की है तो पौधे की कंडीशन कैसी होगी, फास्फोरस की है तो पौधा कैसा लगेगा, और पोटास की है तो आपके पौधे की रूपरेखा कैसी दिखाई देगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में आज शेयर करेंगे। आज हम 3 तत्वों पर बात करेंगे: नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लक्षण, फास्फोरस की डेफिशिएंसी के लक्षण, और तीसरा जो है पोटास की डेफिशिएंसी के लक्षण। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मैं एक बार पहले भी गुजारिश कर चुका हूं और फिर करता हूं कि जब भी कोई वीडियो हमारे द्वारा प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है या अपलोड किया जाता है तो वो अन्य किसान साथियों के बीच में ज़रूर शेयर करें और उस वीडियो को पूरा आप देखें, ताकि आपको किसी के पास मैसेज या फ़ोन करने की आवश्यकता ना पड़े। और जिस भी साथी को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर, एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, आईड्रोप या फीस अमृत की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब करते हैं नाइट्रोजन की बात। साथियों नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे का सबसे अहम मुख्य पोषक तत्व होता है। ये बात आप भी जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधा जब लेता है तो नाइट्रोजन अगर प्रचुर मात्रा में होगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये सभी किसान साथी जानते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो तो इस बात को जानते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी फसल हमने लगाई है अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो वो समय से पहले पक जाती है। यानी जिसका समय 90 दिन का या 40 दिन का या 120 दिन का है, कितने भी दिन का हो, उस समय से पहले उस फसल में यानी फल आ जाता है या फूल आ जाता है तो वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का मुख्य रूप से कारण माना जाता है। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से जो क्या होता है, जो नीचे के पत्ते होते हैं, नीचे के जो पत्ते होते हैं हमारी क्रॉप्स के, वो पहले पीला पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और पीला पड़ने के बाद बैंगनी और फिर भूरा कलर आने के बाद वो पत्ते जो है वो पूर्ण रूप से जल जाते हैं। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का मुख्य रूप से कारण माना गया है किसान साथियों। इसकी कुछ तस्वीरें भी मैं इस पार्ट के बाद में आपको शेयर कर दूंगा, उससे आपको जानकारी लेने में ज़्यादा आसानी होगी। और नाइट्रोजन कैसे हम पौधे को दें, जैविक तरीके से हम कैसे दें, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो में ऑलरेडी बनाई हुई है। उस पर विचार करना या उस पर बातचीत करना तो एक हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि बार बार एक चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी संबंधी ऑलरेडी हाल ही में कुछ समय पहले वीडियो बनाया है, उसकी पूर्ति हम कैसे करें जैविक तरीके से, वो सारी विस्तार से उसमें जानकारी दी गई है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो फास्फोरस। फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से पौधे की कंडीशन कैसी दिखाई देने लगती है। सबसे पहले तो पौधे की जो कंडीशन है वो बोनापन उसमें आ जाता है, यानी बिल्कुल बोनापन आ जाता है, यानी कद काठी से वो बिल्कुल छोटा रहता है। सबसे मेन प्रॉब्लम वो होती है, यानी उसमें बढ़वार कम होती है। फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें बढ़वार बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिसे हम पौधे को बोना कहते हैं, और उसमें ना फूल आता है ना फल आता है।
और फिर क्या होता है, उस पत्तियों की जो कंडीशन है, पत्तियों का रंग जो है वो गहरा हरा होता है। पत्तियों का रंग जो होता है वो गहरा हरा होता है। फास्फोरस का भी नाइट्रोजन के बाद हमारी जैविक खेती में या रासायनिक खेती में सबसे अहम योगदान होता है। और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण पौधे में बौनापन, फल का ना लगना और फूल का ना लगना, और समय से पहले फूल और फल का झड़ना भी एक मुख्य कारण इसमें माना जाता है। अब फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा हम करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग हम करें जैविक खेती में, वो सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी उसमें बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप एक बार देखने का अवश्य कोशिश करें ताकि इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। और जिन साथियों को वीडियो किसी कारणवश नहीं मिलता हो तो वो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करके उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे पोटास की हम बात करें, 3 ही तत्वों पर हम आज बात करने वाले हैं। पोटास की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एक तो पौधे की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। पौधे की जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़े से हल्के झोंके से, हल्की हवा की वजह से हमारा पौधा गिर जाता है। यानी पोटास की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है, जड़ें कमज़ोर होती हैं और पौधा हल्की हवा की वजह से गिर जाता है। यानी उन जड़ों में ग्रोथ नहीं हो पाती है। और जैविक तरीके से पोटास हम कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर एक वीडियो जल्दी आप देख पाएंगे। जैविक तरीके में कैसे हम पोटास लें, किस तरह से हम पोटास की पूर्ति अपनी फसल में करें, उन सभी विषयों पर हम आप लोगों से आज या कल में, या तो आज शाम में या कल सुबह में आपसे बातचीत होंगे, रूबरू होंगे आप लोगों के बीच में। उससे आप जान पाएंगे कि पोटास की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पौधों में नुकसान होता है या हमारी फसल में नुकसान होता है, उसकी हम कैसे पूर्ति कर पाएँ। और दूसरा जो उसमें डेफिशिएंसी का रीज़न होता है, पत्ते जो होते हैं हमारी, जो कोई भी क्रॉप्स हम लगा लें, उसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों का कॉर्नर जो होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, यानी जले जैसा महसूस करता है। तो उससे आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि पौधों के अंदर पोटास की डेफिशिएंसी है। और इसका एक चार्ट भी मैं आप लोगों के बीच में, जो हमारा लास्ट पार्ट बनेगा, पोटास की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फास्फोरस की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, या जो भी तत्व हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनकी डेफिशिएंसी का एक इकट्ठा चार्ट जो है, वो लास्ट वीडियो जो हम बनाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का या पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी का, उसके साथ के लास्ट में वो मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल दूंगा। उससे आपको पहचानने में और भी आसानी होगी। तो किसान साथियों, आज के लिए 3 ही तत्वों के बारे में हमने बातचीत किया है। और वैसे नए साथी जो हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। कुछ साथी तो ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें पोटास की कमी है या नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। और जिन भी साथियों को इस वीडियो से संबंधित या कोई भी उत्पाद बनाने से, मंगाने से संबंधित, जैसे तरल वेस्ट डिकम्पोजर की बात करें या एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर की, जो भी उत्पाद किसान साथियों को चाहिए, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके अपनी समस्या और कोई भी चीज़ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।